देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्नावली 6.3 का ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन आपका एग्जाम में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है आकृति 6.43 में यदि पी क्यूब जो है वो परपेंडिकुलर है किसका, पी एस का, यानी कि पी क्यूब जो लाइन है आपका पी क्यूब, इस पे एक लंब डाले हैं हम लोग। कौन सा लंब डाले हैं? पी एस एक लंब डाला हुआ है। और यहाँ पे बताया जा रहा है पी क्यूब जो है वो पैरेलल है किसका, एस आर का, यानी कि पैरेलल मतलब समांतर। पी क्यूब जो है वो समांतर है किसका, एस आर का। ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, यानी कि समांतर है। और यहाँ पे क्या क्या चीज़ आपको दिया गया, देखिए कोण एस क्यू आर। एस क्यू आर जो है वो 28 डिग्री दिया हुआ, यानी कि एस क्यू आर जो है ये 28 डिग्री दिया हुआ है। और यहाँ से दिया गया है आपका क्यू आर टी, कोण क्यू आर टी जो दिया गया है 65 डिग्री दिया हुआ है। तो हम लोग को यहाँ से बताना है एस एक्स और वाई के मान ज्ञात करिए, यानी कि ये एक्स बताना है और ये वाई का मान बताना है। तो क्या करेंगे इसमें, देखिए तो सबसे पहले जो जो चीज़ दिया गया है उसको तो नोट करेंगे हम लोग। नोट करने के बाद हम लोग एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों कोण को अगर मिला दिया जाए और ये कोण, ये दोनों कोण जो है वो बराबर हैं। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये कोण, मैं दोनों कोण का बात कर रहा हूँ, ये पूरा और ये पूरा, ये आपस में बटे हुए हैं। तो ये दोनों कोण का बात कर रहा हूँ, x + 25 = 65 डिग्री, यानी कि ये एकांतर कोण बन रहे हैं। एकांतर कोण क्या होते हैं, आपस में अंतः कोणों का जो कोण होता है वो क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि एकांतर कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो यहाँ से हम लोग इस कोण का वैल्यू निकाल सकते हैं। और इस कोण का अगर हम लोग वैल्यू निकाल दिए तो यहाँ से देखिए एक त्रिभुज बनेगा। वो त्रिभुज बनेगा पी क्यू एस। पी क्यू एस एक ट्रायंगल मान लेंगे और ट्रायंगल के तीनों कोनों का योग, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री होने से देखिए ये 90 डिग्री है, क्योंकि ये क्या है, लंब डाला गया है। तो लंब जो होता है वो 90 डिग्री के कोण बनाता है। ये पता हम लोग को x पता हो गया है, तो y हम लोग सिंपल निकाल सकते हैं। तो ये था पूरा सारांश। मतलब कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये आपको सुनना जरूरी है, समझना जरूरी है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आप नहीं समझ पाए हैं, कहीं पे भी डाउट है, तो एक बार बैक करिए वीडियो को और फिर से आप देखिए इसको। पहले आप समझिए कि क्वेश्चन और डायग्राम से हम लोग कितना हद तक क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने 99% यहाँ पे सॉल्व कर लिया। बस अब किस तरीके से हम लोग को लिखना है वो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो दिया गया है उसको हम लोग लिखेंगे। तो क्या क्या दिया गया है, पी क्यूब जो है वो परपेंडिकुलर है, यानी कि पी क्यूब पे लंब डाला गया पी एस। और यहाँ पे पी क्यूब जो है वो समांतर है, वो किसका समांतर है, एस आर का समांतर है। अच्छा, यहाँ पे कुछ कोण दिए गए हैं, एस क्यू आर जो है वो है आपका 28 डिग्री, और एंगल क्यू आर टी जो दिया गया है वो है 65 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, ये सब चीज़ हम लोगों को दिया हुआ था। अब हम लोगों ने क्या देखा कि ये कोण जो है, यानी कि हम लोग अगर बात करें पी क्यू आर जो है, क्योंकि पूरा क्यू का बात करें, पूरा क्यू और पूरा आर ये दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि ये एकांतर कोण बन रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल पी क्यू आर जो है वो आपस में क्या है, बराबर है, किसका बराबर है, क्यू आर टी का। कैसे बराबर है, मैंने वो भी बताया, ये हो रहा आपका एकांतर कोण, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है। अब ये जो पी क्यू आर जो है ये क्यू दो पार्ट में बट रहा है, एक बट रहा है पी क्यू एस और दूसरा बट रहा है आपका पी क्यू आर। नहीं नहीं सॉरी, पी क्यू आर तो हो गया, ये पूरा हो गया पी क्यू आर, लेकिन ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, पी क्यू एस और एस क्यू आर दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो इसको मेरे को ब्रेक करके लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे आर क्यूब एस प्लस कोण पी प्लस कोण, यहां से अगर देख लेंगे पी क्यू एस। तो दो पार्ट में हम लोगों का जो बट रहा था पी क्यू एस, ये पी है, ये क्यू है, ये एस है, ये एक चीज हो गया। दूसरा हो गया आर क्यूब एस, ठीक है। आगे पीछे लिखें कोई दिक्कत नहीं है। तो पी क्यूब एस इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 65 डिग्री। क्यों हो जाएगा 65? क्योंकि इस कोण के बराबर हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे हम लोग आर क्यू एस का जो वैल्यू है वो कितना है, एक्स प्लस, यहाँ से हम लोग देख लेंगे
PQS, हाँ ठीक है, एक मिनट, RQS ये हो गया हम लोग का RQS, और दूसरा है PQS। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है, सब सही है इस क्वेश्चन में। देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिया अलग टाइप का, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। RQS कितना है, 28 डिग्री प्लस PQS। आप दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो इसको ले लीजिए या फिर इसको ले लीजिए। मैंने क्या किया, उल्टा ले लिया, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा था। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन एकदम सही बन रहा है हम लोगों का, ठीक है। चलिए तो अब x का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, 65 माइनस 28 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 37। तो यहाँ से हम लोग का x का वैल्यू आ गया 37, ये निकल गया। अब हम लोग यहाँ से देख लेंगे त्रिभुज PQS में, ठीक है, PQ ये थोड़ा सा R बन जा रहा है, ठीक है, PQS में इस ट्राइंगल में देख लेंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये कौन पता है, ये पता है, तो यहाँ से हम लोग ये निकाल सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, देखिए त्रिभुज PQS में कोण P प्लस कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R कोण S बराबर जो होता है वो होता है 180 डिग्री। तो कोण P का जो वैल्यू है वो कितना है, 90 डिग्री, प्लस कोण Q जो है वो कितना आ गया हम लोग का, 37 आ गया, प्लस कोण S हम लोग को निकालना है, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा, अच्छा S के जगह में आप Y लिख सकते थे, तो यहाँ पे आ गया आपका कितना, 127 प्लस S जो है वो क्या है, Y इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि Y बराबर 180, और ये जो 127 है वो इधर आ जाएगा, तो माइनस 127, तो Y बराबर हो जाएगा आपका कितना, 53 डिग्री। ये चीज़ समझ में आ गया है। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। हम लोग को x और y का वैल्यू निकालना है। पहले आप लोग बहुत ध्यान से इसको समझिए, फिर नोट करिएगा।